गाइस, गोली यूट्यूबर संगीता में स्वागत है। और गाइस, ये मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग चालू किया था। तो पहले मैंने सबसे पहले जो फली मेरे नीचे बगीचे में लगी थी, तो बस वहाँ से टूट के आई, तो मैंने इनको काट के रख लिया था। और फिर मैं भगवान का प्रसाद बनाने का जल्दी होती है, सुबह का यहाँ बहुत जल्दी टाइम भागता है, तो पहले सोचा भगवान का प्रसाद बना लूँ। तो ये मैं बेसन का हलवा बना रही थी, तो मैंने आपको भूनते हुए नहीं बता पाया। एक्चुअल में क्या है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो वो कुछ नहीं था, घी में थोड़ा सा बेसन लेके भून लेते हैं, फिर मैंने उसी कढ़ाई में शक्कर डाल के और दूध डाल के उसको हलवा बना दिया था। और दूध ना हो तो हम पानी में भी बना लेते हैं। तो बस ये हमारे बेसन का हलवा तैयार हो गया था। मैं बहुत कम बनाती हूँ डेली का, क्योंकि माइंड इसलिए मत करना, डेली का काम है, दोनों टाइम भोग बनता है, और इतना खाने वाला भी इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो ज़्यादा खाने में हम ही लोग खाते हैं, भगवान तो उतना ही है, आते हैं भोग दान के नाम से, पर खाते तो हम ही लोग हैं ना। तो यार मैं बहुत कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, लगता होगा आप लोगों को। तो बस यही थोड़ा सा मैंने हलवा बना लिया बेसन का। और भगवान का प्रसाद की ऐसे भी जल्दी ही बनाओ, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता ही है, क्योंकि प्रसाद के नाम से बनता है, तो ये बहुत अच्छा ही बना था। तो बस ये मैंने भगवान के लिए ठंडा कर लिया था प्लेट में, और हम आप पूजा करने जा रहे थे। तो बस हम पूजा करने जाने की और तैयारी करें, तब तक मैंने इसको ठंडा करने प्लेट में रखा कि हवा खा जाएगा, भगवान गरम गरम तो खाएंगे ही नहीं। तो बस ये पूजा करने आ गई थी मैं गणपति बप्पा की, क्योंकि अब बप्पा बिठा लें तो उनका दोनों टाइम का पूरा काम होता है, पूजा अर्चना आरती नहलाना धुलाना। वैसे भी करती हूँ, लेकिन ये बप्पा का फिर ये रहता है कि बप्पा का भी करना है, तो बस दिमाग में चलता है। तो बस ये मैंने भगवान का मंडप में पूजा करने लगी। और आप देख रहे होंगे 2 गणेश जी। तो 2 गणेश जी क्या, एक मेरी बेटी ने बोली नहीं मैं भी बिठाऊंगी, मैं अपना अलग, तो बस उसने, मैंने बोला नहीं था सरप्राइज़ है, तो ये आपको लास्ट में बताऊंगी कि एक्चुअली में रीज़न क्या था। तो बस ये हमारे दोनों गणपति की मैंने पूजा कर दी, और इनकी रिद्धि सिद्धि बड़ी आई है। तो बस यही है एक बात। तो ये अब मैं आरती वाला कर रही थी, धूप बत्ती को लंबा कर रही थी। धूप बत्ती क्या है, ये मौसम सील गया है, तो पूरी तरह से जलती नहीं यार। जिससे मैंने बिल्कुल टाइट रखा हुआ है, या टाइट में पूरी नहीं जलती, आधी जल के बेकार हो जाती है। और ऐसे ही माचिस का हो गया है कि आधी से ज़्यादा माचिसें ख़राब निकल रही हैं। 2-3 बार जलाओ, 4-5 काड़ी तो ऐसे निकल जाती है ख़राब सी। पता नहीं आप लोगों को कुछ आइडिया हो कि इसका क्या तरीका ज़्यादा अच्छे से है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना, तो मैं भी वो यूज करूँ। तो बस मैं अपनी आरती कर रही थी, और आरती मैं अकेले ही, क्योंकि पूरा परिवार उस समय बेटी को ले लेती हूँ, पूरा परिवार मतलब इकट्ठा हो जाए तो रोज़ का नहीं हो पाता, सबसे कहने से फ़ायदा नहीं है। तो अपना अपना काम है, तब अपने मन से बैठते हैं। तो बस मुझे तो पूजा करनी है, तो बस मैं अपनी आरती कर रही थी पप्पा की। तो बस ये है कि ऊपर भी भगवानों का भी हमने नीचे बिठा लिए हैं चौकी पे, तो उन भगवान की पूजा करना, और मतलब ये गणपति बप्पा की आरती करना। तो 2 दीपक ये होता है कि एक ऊपर लगता है, एक भगवान के मंडप में लगता है। तो बस धूप बत्ती से पूजा कर ली, और अब दिए की हम लोग आरती करेंगे भगवान की। तो गणपति बप्पा की आरती भी करी, तो दिया उनके सामने लगा के रख दिया। तो बस कोई रूटीन। चलें किचन में, तो बस किचन में काम। पहले सोचा था वो आपको मैंने फली बताई थी, ला मैं फली की सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार फली की सब्ज़ी बना के एक सब्ज़ी और बनानी पड़ेगी, और मेरी बेटी के एक्चुअली मैं ये वाली फली वाला कोई भी कंडीशन में खाना नहीं चाहती। तो बस मैंने इनका क्या तरीका बताया कि मैंने ये फलियाँ काटी तो सब्ज़ी के लिए थी, और फिर मुझे दिमाग में आया कि ला मैं इसकी कढ़ी क्यों ना बनाऊँ, क्योंकि कढ़ी वो बहुत इंटरेस्ट से खाती है। हालांकि खाती पकौड़ी या बूंदी की, पर मैंने वेजिटेबल की कढ़ी बनाई, क्योंकि आजकल सभी बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है कि बच्चे सब्ज़ी की कढ़ी नहीं खाना चाहते, और सब्जियाँ ही नहीं खाना चाहते, तो उन्हें कैसे खिलाया जाए। तो यहाँ मैंने तड़का के लिए पंचफोरन तैयार किया था, और उसे ही मैं हरी मिर्ची काट ली थी, हींग नहीं डाली थी, और ये वो मेरी फली और एक बैगन डाला था, क्योंकि सब्जियां खिलानी यार, कैसे भी तो खिलाएं उसको, क्योंकि पराठे वरा से भी निकाल देती है। तो बस फिर मैंने इन फली और बैगन की कढ़ी बनाई थी, और सच में सब्ज़ी की कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। और दूसरा रीज़न ये है कि हम बेसन की कढ़ी बनती है, और बेसन ही पकौड़ी बनाए या बूंदी डालें तो वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा हैवी हो जाती है यार। तो बस वही प्रॉब्लम थी कि वेजिटेबल की कढ़ी इतनी हैवी नहीं होती, कि सब्जियां डालती है ना इसमें। तो मेरा ये दिमाग में चल रहा था कि गैस की प्रॉब्लम मुझे है ही है, घर में सभी को आती है, बच्चे नहीं कह पाते, लेकिन होती तो उनको भी कढ़ी भारी हो जाती है। तो पकौड़ी भी भारी होती है, बूंदी का तो जो भी है, लेकिन पकौड़ी और कढ़ी का जो बेसन दोनों हैवी चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर चावल भी होते हैं, तो इसलिए मैंने सब्जी की कढ़ी बनाई। और इन फली वगैरह को मैंने पहले तड़का डाल दिया था, छौंक दी थी,
तो 2 मिनट उसमें तेल में अच्छे से भून रही थी। उसके बाद ही मैं इसमें अपना बेसन डालूँगी, और बेसन में मैं लाल मिर्ची वाला डाल करके और हल्दी लाल मिर्ची डाल दिया था उसमें, और करके अपना सारा सामान कर दिया था। और ये करने के बाद अपना पानी जितना छाछ, मैंने दही की नहीं बनाई थी, मट्ठे की बनाई थी, क्योंकि मेरे पास मट्ठा रखा था, मैं घर का ही मट्ठा करती हूँ। तो जो दही पुराना हो जाता है उसे बिलो करके मैं बोतल में रख लेती हूँ, और दूसरा उसी जगह पे मैं अपना मट्ठा मतलब दही जमा देती हूँ। तो बस ये देखिए, थोड़ी सी इसमें लाल मिर्ची और डाल दी थी, हरी मिर्ची भी डली है। मैंने गरम मसाला कम कर दिया डालना, क्योंकि गरम मसाले से क्या है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो जलन होती है, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि लौंग वगैरह काली मिर्ची दोनों सभी चीज़ डलती है। तो बस ये जो कटोरी का आप सिस्टम देख रहे होंगे, वो एक आपको ट्रिक बता देती हूँ। वो एक्चुअली में क्या था, मैंने अपनी सास से सीखा था, क्योंकि जब कढ़ी उफनती है तो हमें वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, कढ़ानी पड़ती है काफ़ी देर तक चलाना, तो हम लोग हट नहीं सकते। इसको डालने से एक चीज़ है कि आप इसको डाल दीजिए, जैसे एक उबाल आए, फिर आप कोई भी काम अपना करते रहिए, आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, मतलब उफनने का डर नहीं रहता कढ़ी में कटोरी डालने से। तो वो जितना कढ़ाना हो आप कढ़ी को कढ़ा सकती हैं, कटोरी डालने से आपको चलाना नहीं पड़ता, लगती भी नहीं है। तो बस मैंने कटोरी डाल के मैं फ्री हो गई थी, और साथ साथ में आटा भी लगाने लगी थी, और दूसरी गैस पे मैंने चावल चढ़ाई दिए थे। तो बस मैंने 15 से 20 मिनट तक कढ़ी को अच्छे से किया था, तो उसका थोड़ा सा रंग भी बदल गया था। तो बस ऊपर से जो मेन तड़का होता है वो मैं रंगत के लिए डाल रही थी, और ऊपर मैंने अभी तक हींग नहीं डाला है, क्योंकि बीच में हींग पहले से डालने से पूरा हींग का क्या है, महक और उसका जो हींग का जो काम है वो चला जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है। लास्ट में जब कढ़ी बन रही थी, बन के ख़त्म हो गया था काम, तो मैंने इसमें तड़का डाला था। और तड़का डालने की मैं साथ में ही हींग को डालूँगी, क्योंकि इस समय हींग के डालने से क्या है, हींग के में फ्लेवर रहेगा, खुशबू आएगी। तो बस 2 मैंने लाल मिर्ची ली, थोड़ी सी मैंने रंग वाली लाल मिर्ची ली, राई डाली, जीरा डाला, तो बस ये हमारा तड़का तैयार हो गया। और हींग मतलब कढ़ी जब भी बनाते हैं, हींग मैंने डाली थी, आपको बताया था। और हाँ, जब कढ़ी बनाए तो कभी रिफाइंड में ना बनाए, सरसों के तेल में ही बनाए यार, वही कढ़ी का असली फ्लेवर देती है। तो बस ये हमारी लाल मिर्ची मैंने ऊपर सजा दिए थे। और फिर से मैं शाम के टाइम में बप्पा की आरती के लिए भोग तो बनाना ही है कुछ ना कुछ, तो मैं यहाँ सिमैयाँ अभी मैंने बनवाई थी, तो उसी की खीर बना रही थी। तो मैं थोड़ा सा सिमैयाँ को घी में डाल के भून रही हूँ, तो देखिए वो अच्छे से भून गई। इधर मेरा इंडक्शन पर दूध मैंने कढ़ा लिया, तो बस ये उसकी मेवा है। कुछ बादाम ले लिए थे, एक इलायची ले ली थी लाल, और एक शक्कर, और मैंने किशमिश, तो ये मैंने इसमें डाल दी, और सिमैया की खीर बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस मैंने इसमें सारा ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, और मेरी खीर पूरी तरह बन गई थी। मैंने पप्पा के लिए निकाल के कटोरी में ठंडा कर दिया था। अगर आपको मेरा पूरा आज का ब्लॉग और रूटीन जो भी आप वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। और मेरे गणपति बप्पा की मैं सेवा कर रही हूँ, आपको कुछ कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बता देना। और मेरे चैनल पर प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। इतनी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करते हैं यार, जल्दी तो होती है, मैं पता है कि वो उस हिसाब से आपको नहीं आ रहा हो, लेकिन करें क्या यार, टाइम मतलब कुछ भी नया काम करते हैं टाइम बहुत लग जाता है, बहुत कोशिश करते हैं मैनेज करने की। तो बस इसी सब को सोच के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गणपति बप्पा के दिन में तो सबको एक दूसरे से मांगने का हक होता है, बप्पा से ही मांगते हैं, और आप तो हमारे सब्सक्राइबर हो, आपसे भी मांगने का हमें हक है। तो प्लीज़ हम आपसे मांग रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए बाय।